हेलो स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हम बात कर रहे थे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए थे। आज प्रूव वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन प्रूव दैट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है उसी का यूज करो। गिवन है यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको ये देखना है कि cot में 1/√3 किसकी वैल्यू है। तो टेबल में आप देखोगे कि cot में 1/√3 वैल्यू है cot 60 की वैल्यू है। तो cot से cot कट गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री है। इसी थीटा की वैल्यू को आप लेफ्ट हैंड साइड में पुटअप कर दो और आपको क्या लेके आना है 3/5 लेके आना है। तो टेकिंग LHS तो 1 माइनस कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। दोनों की आप वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर। तो 1 माइनस कॉस, कॉस 60 की वैल्यू आपकी होती है 1/2 और उसी का स्क्वायर 2 का 2 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और उसी का स्क्वायर। तो ये तो हो गए आपके 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 का 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। क्या करो यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। जब भी अगर दो फ्रैक्शन है तो हमेशा क्रॉस से कट कर लो। 4 1 जा 4 माइनस 1 को 1 से क्या 1, 4 1 जा 4, 4 को 2 से क्या 8, 1 को 3 से क्या 3, 1 को 4 से क्या 4। ये 4 और ये 4 क्या हो गए कट गए। 4 माइनस 1 3 और 8 माइनस 3 5। सॉल्व करने पर आपके राइट हैंड साइड आ गया 3/5, ये लिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका प्रूव वाला कि 2 ब्रैकेट में cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 6 लेके आना है। तो टेकिंग LHS 2 का 2 cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू √3 और उसी का स्क्वायर माइनस 6 का 6 साइन 45 की वैल्यू 1/√2 स्क्वायर माइनस tan 30 की वैल्यू 1/√3 और उसी का स्क्वायर। ये तो हो गया आपके 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 का 6 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर होता है 1/2 और 1/√3 का स्क्वायर 1/3। फ्रैक्शन में आ गए तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लो आप। आपको हमने कुछ नहीं है तो 1, तो 2 का 2, 1 को 1 से क्या 1 प्लस 2 को 3 से क्या 6/2 को 1 से क्या 2 माइनस 6 का 6, 3 को 1 से क्या 3, 2 को 1 से क्या 2/2 3 जा 6। तो ये 2 और ये 2 हो गए कैंसिल और ये 6 और ये 6 क्या हो गए कैंसिल। 1 प्लस 6 ये तो हो गया आपका 7 माइनस 3 माइनस 2 1 और 7 माइनस 1 कितना हो गया 6।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है आपके 4 sin 430 प्लस cos 60 माइनस का 3 cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 इक्वल में आपको लेके आना है 15/4। तो वही आपके टेकिंग LHS 4 का 4 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 पावर 4 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 3 का 3 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 स्क्वायर माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर। 4 का 4 1/2 की पावर 4 मतलब ये हो गया आपके 1/16 प्लस 1/2 माइनस 3 का 3 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1। फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम ले लो। 16 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 16। 16 के डायल में 16 वन टाइम 1 को क्या 1 से 1। 2 के डायल में 16 8 टाइम 8 को क्या 1 से 8। 3 का 3 अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। 2 और 1 का एलसीएम 2 ये तो आ गया आपका 1 माइनस 2। वही एलसीएम ने क्या सॉल्व किया है देखो 4 1 जा ये तो गए 4 4 जा 16 1 प्लस 8 9/4 3 का 3 1 में से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1/2 ये हो गया आपके 9/4 माइनस और ये माइनस प्लस 3 को 1 से क्या 3 और अपॉन में 2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो यहाँ पर 4 और 2 का एलसीएम आ गया 4 के डायल में 4 वन टाइम 1 को क्या 9 से 9 प्लस 2 के डायल में 4 2 टाइम 2 को क्या 3 से 6 9 प्लस 6 15/4 तो ये आपका है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर इसमें लिखा है कि इफ a is equal to 60 and b is equal to 30 then prove that cot a minus b is equal to cot a cot b plus 1 cot b minus cot a। क्या करेंगे यहाँ पर e और b की वैल्यू आपको पहले से पता है तो आपको ओनली वैल्यू पुटअप करनी है। दोनों साइड ले रहा हूँ मैं यहाँ पर टेकिंग पहले लेफ्ट हैंड साइड जिसमें लिखा है आपके cot a माइनस b लिखा है तो cot का cot a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 30 है तो 60 माइनस 30 cot का cot ये तो हुआ 30 और cot 30 की वैल्यू क्या होती है डबल से देख के लिखनी है आपको √3 होती है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर टेकिंग RHS की क्या लिखा है यहाँ पर cot A cot B प्लस 1 अपॉन cot B माइनस cot A वैल्यू पुटअप कर दो आप। cot का cot A की वैल्यू 60 cot का cot B की वैल्यू 30 प्लस 1 cot B माइनस cot A तो cot B की वैल्यू कितनी यहाँ पर 30 माइनस cot A को A की वैल्यू 60 सभी की वैल्यू पुटअप कर दो आप। cot 60 की वैल्यू होती है आपके 1/√3 इंटू cot 30 की वैल्यू √3 प्लस 1 cot 30 की वैल्यू √3 और ये आपके 1/√3 √3 से √3 कट गया ऊपर बचा 1 प्लस 1 ये तो हो गया आपका 2 अपॉन कुछ नहीं तो 1 मिला एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो वही √3 को √3 से कर दिया 3 1 को 1 से कर दिया 1 अपॉन 1 को √3 से कर दिया √3
2 का 2, अब देखो इस 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मतलब 1 ही होगा। 3 माइनस 1 2/√3, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। डिवाइड में सबसे नीचे वाला नंबर गया सबसे ऊपर, तो ये आ गया सबसे ऊपर √3। देखो दोनों साइड को सॉल्व करने पर आपके दोनों इक्वल आ गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जो आपका ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट है मोस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, उसमें लिखा है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो सभी की वैल्यू पुटअप कर दो आप। sin 30 की वैल्यू होती है आपके 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू 1, cosec 60 की वैल्यू होती है आपके 2/√3। आपको टेबल से वैल्यू पता होनी चाहिए। sec 30 की वैल्यू होती है आपके 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू 1। अब देखो कि ये हाफ है और ये 1 है, 1 और हाफ कितना हो गया, डेड हो गए। इसको हम क्या लिखते हैं, 2 1 जा 2 और प्लस 1 3, तो 3/2 लिखते हैं 1/2 को। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया तो आपका आ गया 3/2 आ गया, माइनस 2/√3 आ गया। वापिस 1 और हाफ 3/2 और ये प्लस का 2/√3। तो ये तो हो गया आपके एलसीएम लेके सॉल्व कर लें यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर एलसीएम लूंगा, देखो वही आपके क्रॉस वाला √3 को 3 से कट दिया तो 3√3 माइनस 2 को 2 से किया 4 अपॉन 2 को √3 से किया तो 2√3, वापिस √3 को 3 से किया 3√3, 2 को 2 से किया 4 अपॉन में 2 को √3 से किया 2√3। जैसे देखा जाए कि आपके ये और ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्या बच गया, ऊपर तो बचा आपके 3√3 माइनस 4 और अपॉन में क्या बचा 3√3 प्लस 4। ये आपका पूरा अभी तक आंसर निकला नहीं है, तो यहां पर हम करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज करते हैं हमेशा हम डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में जो भी आपके नंबर है उसी नंबर के ऑपोजिट साइन को ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो रेशनलाइज करूंगा तो इसके ऑपोजिट साइन से करूंगा, प्लस का है तो माइनस का, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। जैसे हम रेशनलाइज करते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में तो आपकी आइडेंटिटी बनती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और उसको हम लिखते हैं a² माइनस b²। तो पहले इसको इससे पूरे से क्या करो, मल्टीप्लाई करो आप। तो पहले इस 3√3 को इस पूरे से करूंगा, तो 3√3 को 3√3 से किया, देखो 3√3 को 3√3 से किया तो 3 को 3 से किया 9 और √3 को √3 से किया 3 और 9 3 कितना हुआ 27। तो ये तो हो गए आपके यहाँ पर 27। 3√3 को 4 से किया तो ये हो गया आपका माइनस का 12√3। 4 को इससे करूंगा, वापिस इस 4 को इस पूरे से करना, फिर माइनस 4 को इससे करूंगा तो माइनस का 12√3 और माइनस 4 को माइनस 4 से किया तो प्लस का 16। मैंने नीचे आपको बोला था कि भाई हमेशा आइडेंटिटी बनती है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो उसको हम लिखते हैं a² माइनस b²। तो इसको हम लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखो कि यहाँ पर आपको पहले इसको इससे किया फिर इसको इससे कर दिया, फिर माइनस 4 को इससे किया तो ये तो हो गया आपका माइनस, और
करो अब सोल्व यहाँ पर। तो ये तो हो गया आपका 27 प्लस 16, ये तो हुआ आपका 43। माइनस का 12√3 और माइनस का 12√3, तो ये तो हो गया माइनस का 24√3 अपॉन √3 को √3 का स्क्वायर करना। देखो 3√3 का स्क्वायर करना है यहाँ पर, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आपके 27 आए हुई, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये तो होगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में से 16 कैंसिल हो गए, तो 27 में 16 कैंसिल हो गए, तो 7 में से 1 गया 6 और 2 में से 1 गया 1। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया इसमें। तो ये तो हमने बात करी थी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जो जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उसकी हमने बात करी थी।